नमस्कार, प्रणाम। आइए, आज का विषय। आज 9 फरवरी है, दिन सोमवार है और माघ कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। अब अष्टमी तिथि हो और नक्षत्र हो विशाखा, सोमवार का दिन हो, नक्षत्र हो विशाखा, नक्षत्र विशाखा, दिन सोमवार है। इसे कहते हैं यमघंट योग। हाँ, यमघंट योग मैंने सोमवार को विशाखा सूट नहीं करता है, यमघंट योग, ठीक है ना, इसे कहते हैं यमघंट योग। चलिए, पूरे दिन आपका योग है और चंद्रमा तुला राशि में ही है, विशाखा नक्षत्र है। विशाखा थोड़ा मिश्रित है, खैर तो बड़ा मिला जुला कहा जाएगा। बहुत सारे इसमें उठापटक होते हैं। संसद में बॉल चला ही रहा है, तो चाहे सामाजिक परिवेश हो, चाहे संसद हो, आम जीवन हो या व्यस्त जीवन हो, दोनों जीवन बड़ा उठापटक पैदा करता है इसमें। खैर, चलने दीजिए इसको। आज का विषय, इस पे वार्ता कर लें हम। विषय है ज्योतिष और अपराध। ज्योतिष या अपराध वृत्ति, क्योंकि बिना अपराध के कोई अपराधी तो बनता नहीं है ना। किन वृत्तियों के कारण, किन ग्रहों के कारण, किन खराब योगों से, किस खराब परिवेश में आदमी अपराधी पैदा, क्यों अपराधी ही अपराध करता है। अपराधी हो तो अपराध अपने आप खत्म हो जाएगा ना। खैर, अब आइए हम इस पर बात करते हैं। हमारे ज्योतिष में हमारे ग्रहों का सामंजस्य बिठाया गया है। जैसे सबसे एक नंबर की राशि होती है ना, उसे हम कहते हैं मेष। मेष मेष क्या है? गर्म, आग्नेय, आग्नेय। उसके सामने राशि बैलेंस तो क्या है? तुला, 7। मेष उग्र है, मेष गर्म है। अब उस गर्म को जो संतुलित करता, बैलेंस करता, उसको हम तुला कहते हैं। किसी आग के जलने में वायु का बड़ा सहायक रोल है। बिना वायु के आग जल नहीं सकती। ऑक्सीजन नहीं मिले तो आग नहीं जलेगी भाई। अब प्रश्न है कि वायु का सहयोग आग को कैसा मिला? बड़ी तूफान वाली वायु आ गई, या तो आग बड़ी विभत्स हो जाएगी, भीषण हो जाएगी, या वो आग को बुझा देगा। बड़ी मंद मंद होगी तो बड़ा धीमे धीमे जलेगा। तो जो वायु है वाग का नियंता है। अब आग क्या है? हमने कहा ना, क्रोधाग्नि, क्रोध। 3 तरह की अग्नियां हमारे शरीर में हैं। पहला है मेषाग्नि, मेष वाली, फिर है सिंहाग्नि, सिंह, फिर है धनु अग्नि। ये विकार पैदा करता है। अग्नि में अहंकार है, क्रोध है, मैं है कि मेरे बराबर कोई नहीं। ये जो आपा है ये बड़ा पेनफुल है, ये अहंकार बड़ा पेनफुल है। अब किस रूप में अटैक करता है हमारे शरीर में? कल बात की थी ना कि 5 जो हमारे साथ शत्रु हैं, 5 सेंसरी ऑर्गन है ना, यही 5 शत्रु हैं। इन पे नियंत्रण बहुत जरूरी है। और सब में सद्गुण है, दुर्गुण है, दुर्गुण है, सब। आई बात समझ ना? मेष की जो अग्नि है, जिसे हम मेषाग्नि कहते हैं, मेष की जो अग्नि कहते हैं, वो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। और ये हमारे अंदर एक बहुत हलचल पैदा करता है। हमारे न्यूरॉन अधिक बनने लगते हैं। जब बहुत बने लगते हैं तो जो बच्चा होता है ना, उसको हम लिखते हैं, जब उसको कुंडली बनाते लिखते हैं बच्चा हाइपर एक्टिव या इंपल्सिव हाइपर एक्टिव शब्द हम प्रयोग करते हैं। हाइपर एक्टिव यानी बच्चा बहुत बेचैन सा कहा जाएगा। तो एक तो पहला, मेष राशि, यह भाव अपराध की प्रवृत्ति में या अपराध बनाने में, अपराध पैदा करने में पैदा, क्योंकि इसमें असुरक्षा होती है, भय होता है, इनसिक्योर। सामान्यतः जितने अपराधी होते हैं वो मनोरोगी होते हैं। बहुत से देखा मैंने ऐसे कुंडलियों में कि बहुत से अपराधी ऐसे जो, जिसको हम कहते हैं ना, मैंने पेशेंट ऑफ पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, एक ऐसी मानसिक बीमारी, इसमें बहुत डर होता है कि अगला कहीं मुझे मार देता, अच्छा हम उसकी हत्या करा दें, नंबर 1। अब हम उदाहरण के तौर पे हम 2 कुंडलियों को, 2-3 कुंडलियां सामने हैं, मैं बताने जा रहा हूं। आइए, एक ऐसी कुंडली है जो, इसके लगन कर्क है, वर्षा ऋतु का जन्म है, अगस्त का महीना है, जन्म है, और कर्क लगन है।
आप देख रहे हैं कि लगन में ही सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, बुध बैठा है। मंगल अस्त हो गया है, अब बुध ऊपर के इलाके में आ गया है। चंद्रमा नाम का जो ग्रह है वो 5 में आ गया। अब अग्नि की 2 राशियां, एक राशि मेष है, यह है 1 नंबर की राशि, और दूसरा 5 है। जो मन है जातक का वो सिंह राशि वाला मन है, मघा नक्षत्र है, जो बड़ा उग्र होता है। आई बात। और सिंह शब्द ही बड़ा गर्जना करने वाला भाई उग्र होता है। अब दूसरा मेष जो है वो 10वें नंबर पे आता है कर्कगण में, यहां बैठ गया, और यहां बृहस्पति बैठ गया और शनि बैठ गया। बृहस्पति स्वयं में गर्म है, उसे हम कहते हैं ना पित्ताधिपति, पित्त का मालिक, अम्ल बनाने वाला। अब शनि वहां बैठ गया। अब शनि बैठ गया तो शनि बड़ा कमजोर हो गया, बड़ा वीक हो गया, और 1 नंबर बड़ा गर्म है ना, उस गर्म का मालिक जो मंगल नाम का ग्रह है वो बड़ा कमजोर लगन में जाके बैठ गया। इसका मतलब ब्रेन की अग्नि को, ब्रेन की उस ऊर्जावानता को, ब्रेन में चलने वाले उस बिजली का सब स्टेशन का पार्ट बैलेंस नहीं करेगा, तो बड़ा हलचल पैदा करेगा। अब हलचल पैदा करेगा तो धीरे 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 जब ये बच्चा बड़ा होगा तो विवादास्पद होना शुरू हो जाएगा, और उसके मन में बड़ा झंझावात होगा, इल्यूजन पैदा होगा, पर्सनालिटी डिसऑर्डर पैदा होगा, हम बड़े कि तुम बड़े। और धीरे 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 यह समीकरण अपराध वृत्तियों की तरफ ले जाता है। अब अपराध की बहुत सारी कैटेगरीज होती है, कई श्रेणियां होती। एक वो अपराध जो अपने सस्ता का अपराध, हम बड़े, हमारा वाला चलेगा, हमारी बात मानी जाएगी, हम बड़े। एक जो जिसे कहते हैं अंदर का प्राइड, अहंकार, फॉल्स ईगो कहते हैं बड़े। एक होता है दूसरा प्रवृत्ति, लोभ। लोभ का जन्म कहां से होता है? हमारे सुख से, सुख नाम के ग्रह से, जो हमारा मुंह है, माउथ। लोभ, हम बड़े लोभी होते हैं ना, कि कोई अच्छा भोजन देख लिया, व्यंजन देख लिया, तो बड़ा हमें अपने आप लाड बनना शुरू हो गए। अच्छा भोजन कैसे मिले, अच्छे भोजन कैसे है, तो जितनी जो सुखों की आसक्तियां हैं वो हमें लोभी बना देती हैं। और अधिक सुख प्राप्त करने, मेरे पास महंगी गाड़ी हो, आलीशान बंगला हो, बहुत सारे नौकर चाकर हो, इस तरह की चाहते कामनाएं, लोभ की कामनाएं जब हमें डोमिनेट कर जाती हैं, हम इसे निकल नहीं पाते हैं, तो फिर हमें लगता है कि जल्दी से अमीर बनने के लिए सबसे आसान मार्ग है अपराध, क्राइम। वो जल्दी से हम उसमें बड़े बन जाएंगे। और इसमें प्रतिशोध होता है, कंपटीशन नहीं होता है, प्रतिस्पर्धा नहीं होती, प्रतिशोध होता है, और तब आदमी क्रिमिनल हो जाता है, अपराधी बन जाता है। हालांकि ऐसे लोग बहुत बहादुर नहीं होते, कमजोर होते हैं, दिखावे के बहादुर होते हैं, पर अपराधी हो जाते हैं। ये दोनों कुंडलियां जो अगल बगल में देखा, ये दोनों वर्षा ऋतु की हैं। यहां भी कर्क का सूर्य, यहां भी कर्क का सूर्य, यहां भी चंद्रमा मेष राशि में है और मंगल के साथ, यहां चंद्रमा सिंह राशि में दूसरे भाव में है। यानी दोनों में देखा जाए तो जो मन है वो बड़ा गर्म है, और जब मन बड़ा गर्म होता है ना, तो मन के पास सौम्यता नहीं होती, सहनशीलता नहीं होती। अतः मन के सापेक्ष मैंने कहा ना कि तीनों जो गरम गरम हैं, इनके जो नियंता बनाए गए, हम उनकी जरा बातें कर लें। जो मेष है इसका नियंता तुला को बनाया गया। क्यों भाई? जो उसका मालिक शुक्र होता है और उसका जो फेवरेबल ग्रह उसको शनि कहते हैं। तुला में संतुलित, बैलेंस। मंगल मेखस्त, मंगल बड़ा उपद्रवी होता है, हाइपर कहा गया ना, हाइपर एक्टिव, हाइपर सेंसिटिव। वहां तुला रखा, तुला में संतुलन, बैलेंस कर लेने वाला, अवेयरनेस। जहां सिंह है वो भी बड़ा गर्म है, 5 नंबर सिंह बड़ा गर्म है। ये कैसे कंट्रोल होगा? ये तो तुला से कंट्रोल हो नहीं सकता भाई, पॉसिबल नहीं, इसको तो वायु नहीं कंट्रोल कर पाएगी। क्यों? कहानी पे जो सिंह है ना, ये मध्य बिंदु की आग है, ये उदर की आग है। लोग कहते नहीं क्या भाई इसके पेट में क्या बहुत
अग्नि उठ रही है क्या, चिल्ला रहा खाना दो खाना दो खाना दो खाना दो। वहां भी आग बनती है और वो आग बड़ी तीव्र होती है, परेशान कर देती है भोजन के लिए। आई बात, इसको कैसे बैलेंस किया जाए, जो सिंह स्थान है। हाँ, इसके लिए कुंभ को सामने रखा गया। एक्वेरियस 11 नंबर कुंभ, घड़ा, घड़े में क्या होता है, रश हो, पानी हो, ऐसे कुछ होता है। मैंने ये फायर ब्रिगेड है। अगर सिंहवत आग लगी हुई है तो ये पानी का काम करता है और पानी आग को बुझाता है, क्योंकि आग का कंपोनेंट पानी है भाई। अब जो सिंहवत शनि है ये थोड़ा क्रूर होता है। मेष में उतनी क्रूरता नहीं होती। मेष में जल्दीबाजी बहुत होती है, तिब्बतर बहुत होता है। आई बात, छोटी छोटी बातों में विवाद हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसे लोग अपना प्राण भी गवा देते हैं, किसी का प्राण ले लेते हैं, दोनों बातें होती हैं। पर जो फ्रूट होता है वो सिंह होता है। सिंह में श्रूडनेस है, और जहां श्रूडनेस है, जहां एक ही बिंदु है कि हमारा साम्राज्य, हमारी समृद्धि कैसे होगा, वहां कुछ नहीं, हमें कोई दया मोह नहीं होता है, कानूनी भाव नहीं होता। आई बात समझ है। तो ये कुंभ है, कुंभ को यहां कहते हैं, और यहां जल भी है। ये उस आग को बैलेंस कैसे समझा के, बस धैर्य रखो, अभी भोजन मिलने वाला है, प्राप्त कर लोगे, मिल जाएगा तुम्हें। कुंभ है, अगर कुंभ मजबूत हो जाए, अगर शनि मजबूत हो जाए तो बैलेंस होता है। और जो तीसरा है धनु, धनु क्या है, सेंट्रलाइज अग्नि है, केंद्रित अग्नि, धनु। क्योंकि हमेशा मनुष्य का मन के अपराध 3 चीजों में होता है। क्या, किसमें, हाँ ध्यान रखिए, हाँ, कनक, सोना, द्रव्य कह लीजिए, धन कह लीजिए, बड़ा प्रलोभन है धन में भाई, बड़ा खिंचाव है, सब कुछ बड़ा गड़बड़ होता है। यही कहते छोटे छोटे प्रॉपर्टी संपत्तियों के, किसी खेत के मेड़ के झगड़े के लिए, घर की दीवार के लिए भाई भाई के दुश्मन बन जाते हैं, विवाद बहुत बढ़ जाता है। आई बात, धन, कनक, कामिनी, स्त्री के, स्त्री में बड़ा आकर्षण है। और जो पुरुष, जो व्यक्ति उस आसक्ति का शिकार हो गया, जो आसक्ति बैठ गई ना, वो सब कुछ भूल जाता है, उसका दिमाग सिर्फ सेंट्रलाइज होता है कि वो मुझे कैसे प्राप्त हो जाएगी, बड़ा बावलापन होता है, वहां बड़ा अपराध होता है। कनक, कामिनी और पृथ्वी, स्त्री, धन, संपत्ति, ये 2-3 ऐसी चीजें होती है ना जो जीवन के लिए बड़ा ही अपराध को बढ़ावा देने में बड़ा रोल प्ले करती है। अगर व्यक्ति का मन संयमित हो तो उसको लिए रखा गया मिथुन, धनु सामने 3 नंबर रख दिया गया। ये तीनों वायु थे, तुला भी वायु है, कुंभ भी वायु है, मिथुन भी वायु है, पर तीनों वायु अलग अलग है। संतुलित वायु है तुला की, शीतल वायु है, मंद बयार है, और गीली हवा है, भारी हवा है कुंभ की। दिखती नहीं, गोपनीय होती, लेकिन बड़ा प्रभावशाली होती है, जो सिंह जैसे आग को शांत करता है। अब बात आई है धनु की, इसकी वायु कैसी है, कहा बिल्कुल मिथुन जैसे, मथुने हो। आप ध्यान कर लें कि जो मैथुन के लिए उत्सुक व्यक्ति है, पुरुष है, आकर्षित है, उसे कुछ नहीं सोचता है, उसे सिर्फ अपना शिकार दिखाई देता है। अब धनु केंद्रित है निशाने पर, मिथुन केंद्रित है, तो डाइवर्जन है। जैसे मान लो कोई बड़े आक्रोश में आके बड़ा केंद्रित है, आज हम उसको मारेंगे, उसकी हत्या करेंगे, और कोई बड़ी सुंदर सी कामिनी, बड़ी सुंदर सी स्त्री उसके सामने खड़ी हो गई आके, बड़ी लुभावनी है, बड़ी अच्छे नेत्र वाली है, नैनो वाली है, वो डाइवर्ट कर देगी, वो खींच लेगी उसकी तरफ, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, वो डाइवर्ट हो जाएगा। इस प्रकार जो धनु की अग्नि है, धनु की जो अग्नि है या उस तरह की जो अग्नि है, उसको मिथुन शांत कर देता है। अगर इन ग्रहों के सामंजस्य, इन राशियों के सामंजस्य ठीक रहे, क्या इन कुंडलियों में सामंजस्य है,
देखा जाए जरा, आइए। इन दोनों में जहां मेषाग्नि है वहां तुला बहुत कमजोर है, बहुत तीखे तुला, क्योंकि जो वेनस है क्वालिटी बहुत कमजोर प्लेनेट है, उसको दिखाई दे रहा है, दिख ही नहीं है। और सैटर्न नाम का ग्रह जो तुला का फेवरेबल ग्रह तो सूर्य के साथ बैठ अस्त हो गया है, कोई विवेक ही नहीं, कोई संतुलन ही नहीं, बड़ा असंतुलित। कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कुछ ज्ञान नहीं, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और उसमें एक ग्रह बहुत रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह, इसको हम कहते हैं ना मरकरी, बुध नाम के मरकरी। ये अवेयरनेस है, ये जागरूकता है, ये सबकॉन्शियस की प्रॉपर एक्टिविटी है जो जागरूक बनाता है कि अरे भाई जहां जा रहे हो, जिस कार्य के लिए जा रहे हो, उसका फायदा क्या, नुकसान क्या है। वहां तुम लूजर बनोगे या अचीवर बनोगे, तुम विजयी बनोगे या पराजय के शिकार हो जाओगे। ये इसका बोध मरकरी नाम का ग्रह कराता है। और बुध ऐसे कुंडली में बुध बहुत कमजोर होता है। अब देखिए ये बुध चंद्रमा में ऊपर के इलाके में बहुत कमजोर, नीचे का मालिक पृथ्वी तत्व का मालिक ऊपर चला गया, ये बुध का ऊपर के इलाके में, नीचे का इलाके का मालिक नीचे आ गया। आई बात। ये दो कुंडलियां, एक कुंडली और है, ये वर्षा का अप्रैल बॉर्न है, बसंत ऋतु में। लेकिन यहाँ जो मरकरी, यहाँ भी जो तीव्र अग्नि है वो समय की अग्नि है। इस अग्नि को मेष की अग्नि से भी तीव्रता कहते हैं कि उसको कभी तृप्त मिलता नहीं ना, तो बहुत जल्दी अमीर बनने का मन होता है इंसानों का, और अमीर बने लालसा बहुत सारे प्रयास कर लेता है। और यहाँ शुक्र बहुत, यहाँ आ गया ना एक्सचेंज कॉम्बिनेशन, एक्सचेंज आ गया वीनस का और जुपिटर का, बृहस्पति वृक्ष में, शुक्र मीन में आ गया। इसका मतलब कहीं ये बड़ा ऑब्सेसिव माइंड हो गया और मैनिया भी हो गया। अब ऐसे कुंडली वालों को थोड़ा ब्लैकमेल भी कहते हैं और ब्लैकमेलर भी कहते हैं, दोनों चीजें कहते हैं। लेकिन बुध नीच का बहुत कमजोर बुध हो गया, यानी चंद्रमा के सापेक्ष बहुत कमजोर हो गया। यहाँ से 8वें खाने, यानी जो अवेयरनेस वाला पार्ट है, जागरूकता, वो गायब हो गया कुंडली में। अब गायब हो गया तो फिर अपराध वृत्ति आ गई, अपराध से निपटा। अब सबकी अवस्थाएं अलग अलग होती है। यह तो बड़े अल्पायु अपराधी हो गया, और यह व्यक्ति आज की तारीख में जीवित भी नहीं, मात्र 20-21 साल की अवस्था में अपराधी इसकी मृत्यु का कारण बन गया। इसने लंबी उम्र तक अचीवर है। कभी कभी ऐसे लोग कहीं अचीवर भी बन जाते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी बेनिफिट कहते हैं ना, क्योंकि विवाद में भी लाभ मिल जाता है इंसान। और इस कुंडली में बड़ा लूजर अचीवर दोनों का कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारी जो सेंसरी ऑर्गन हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, अगर इनके संतुलन नहीं होगा, नियंत्रण नहीं होगा, तो शायद हमारे जीवन में अपराध वृत्ति का जन्म हो जाएगा। क्योंकि ये तो सब में है, प्रत्येक मनुष्य में दोनों पार्ट है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एवरीवेयर। लिखा है गोस्वामी जी ने, सुमति कुमति सब के उरही, नाथ पुराने निगमस कहीं। बस इस किससे कहते हैं, जहां सुमति कुमति सबके हृदय में इन दोनों का निवास होता है, सद्बुद्धि का दुर्बुद्धि का। नाथ पुराण निगमस कहीं, हमारे पुराण ऐसे ही कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। फिर लास्ट में कह दिया कि हुई सोई जो राम ऋषि राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा। माने कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा बुरा हम सबके अंदर होता है। बस अपने प्रकाश से अंधकार को हम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, कितना हम स्वयं के अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, उसके लिए ज्ञान विद्या की बहुत आवश्यकता है। ये विद्या बहुत सद्गुणी होती है। इस नाते अच्छे लोग अपने समय का उपयोग अच्छे कार्यों में करते हैं। लिखा गया है ना, क्या लिखा गया है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति हीनताम। जो बुद्धिमान लोग हैं वो काव्य शास्त्र इनमें लग करके, पढ़ करके, लिख करके, रचना करके मनोरंजन करते हैं, समय का उपयोग कर लेते हैं। इसके उल्टा जो व्यक्ति मूर्ख होता है, मूर्खाणाम व्यसनी निद्रा, जो मूर्ख लोग हैं वो या तो वैष्णव में, कुमार्गों में,
निद्रा में, डिस्ट्रक्टिव कार्यों में समय का उपयोग करते हैं। यही फर्क होता है मूर्ख में और बुद्धिमान में, सद्बुद्धि वाले में, दुर्बुद्धि वाले में। खैर, विषय लंबा, कल भी फिर चर्चा करेंगे हम। तब तक के लिए हम आज विदा लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम।